नमस्ते छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा की 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में पढ़ रहे हैं। इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। पद्य संबंधी रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान कराने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। कविता की पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शब्दार्थ। निर्माण मतलब बनाने या रचने की क्रिया। पावन मतलब पवित्र। युग मतलब इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र मतलब आचरण। स्वार्थ साधना मतलब अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा मतलब पृथ्वी। कल्याण मतलब भलाई। भावार्थ। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों मतलब विकास का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कविता की पंक्तियाँ। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। शब्दार्थ। अगम मतलब अपार, अगाध मतलब अथाह, सिंधु मतलब समुद्र, संघर्ष मतलब विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास, मझधार मतलब लहरों के बीचों बीच, साहस मतलब हिम्मत, जटिल मतलब पेचीदा, सुलझाना मतलब सुलझन या जटिलता को दूर करना, नूतन मतलब नया, अनुसंधान मतलब खोज। भावार्थ। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है। इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। कविता की पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि कहते हैं युग के साथ आगे बढ़ो, नया नया निर्माण करो, लेकिन अपना चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चरित्र ही अच्छा नहीं रहेगा तो नए निर्माण का कुछ फायदा नहीं है। कविता की पंक्तियाँ। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता,
तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा का स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। शब्दार्थ। शील मतलब अच्छा चरित्र, विनय मतलब नम्रता, आदर्श मतलब अनुकरणीय वस्तु, श्रेष्ठता मतलब उत्तमता, झंकार मतलब झंझन का स्वर, साधना मतलब सिद्धि करना, नैतिक मतलब नीति संबंधी, कीर्ति मतलब यश, कौमुदी मतलब चांदनी, गरिमा मतलब महत्व। भावार्थ। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का युग है। अच्छे लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किस काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। कविता की पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। मतलब कवि कहते हैं नया युग है, विज्ञान का युग है, खुद की प्रगति करो, अपने देश का विकास करो, लेकिन ये नया निर्माण करते करते खुद का चरित्र मत भूलो। स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान मत करो। खुद की भलाई भी सोचो, दूसरों की भी भलाई सोचो। कविता की पंक्तियाँ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। शब्दार्थ। कृति मतलब कोई अच्छा या बड़ा काम, सृजनहीन जिससे सृजन न हो सके, व्यर्थ निरर्थक, उपकार भलाई, भौतिकता सांसारिकता, उत्थान उन्नति। भावार्थ। कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। कविता की पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। कवि अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को क्या कहते हैं कि कुछ नया बनाओ। विज्ञान का ज़माना है, नया ज़माना है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ चरित्र निर्माण मत भूलो। स्वार्थ की साधना में पृथ्वी की भलाई मत भूलो। इस प्रकार इस कविता से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि खुद की भी भलाई करो और दूसरों का भी भला सोचो। धन्यवाद।